सुस्वागतम। किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी विद्वज्जनों एवं छात्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुळे, हिंदी विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर, आज आपके सम्मुख स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के नए पाठ्यक्रम के मध्ययुगीन कविता प्रश्न पत्र 5 सत्र तृतीय के अंतर्गत सूरदास के प्रमुख पदों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। इसके पूर्व की तासिका में हमने सूरदास के विनय भक्ति संबंधी और वात्सल्य भक्ति संबंधी पदों को देखा था। उसके अंतर्गत विनय भक्ति में हमने देखा कि सूरदास ने सगुण भक्ति का मार्ग क्यों अपनाया, या उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति जो अपनी भक्ति भावना है उसको उन्होंने कैसे प्रकट किया, इसको हमने देखा था। वात्सल्य भक्ति के अंतर्गत हमने ऐसा देखा कि बाल लीलाओं का सुंदर मनोहारी चित्रण करके माता यशोदा के माध्यम से अपनी भक्ति भाव को उन्होंने प्रकट किया था। आज हम उनकी जो गोपियों के माध्यम से भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति, उसको देखने वाले हैं। विरह भावना, इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि जब श्री कृष्ण ब्रज भूमि को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उनका संदेश लेकर उद्धव जब ब्रज भूमि में आते हैं और गोपियों को श्री कृष्ण का ध्यान छोड़कर निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करने का उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, तब गोपियां उद्धव को अपनी बात कैसे प्रकट करती हैं या श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्तिभाव को कैसे प्रकट करती हैं, इसका चित्रण करने वाला यह पद है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, वे कहती हैं, उद्धव मन ना भय 10-20, उद्धव मन न भय 10-20, ये कहू तो सो गयो श्याम संग को अवराधे इस, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु जो देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवही कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सखल जोग के इस, सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। देखिए, श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव भी वे व्यक्त करती हैं और अपना प्रेम भाव भी व्यक्त करती हैं और अपना भक्ति भाव भी प्रकट करती हुए वे कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास एक ही मन है। उद्धव मन न भय 10-20, कि हे उद्धव, हमारे पास तो एक ही मन था, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। और जो एक था वह किसके साथ चला गया? श्याम के साथ चला गया। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन है, केवल एक ही मन था और वह मन भी श्री कृष्ण के साथ चला गया, मथुरा चला गया। अब आप किस मन से हमें कह रहे हैं कि हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करें? अवराधे इस, अवराधे करना, आराधना करना, इसका यहाँ पर अर्थ है निराकार ब्रह्म।
मैंने भक्ति में भी हमने देखा था कि अविगत की गति कछु कहत ना आवे। इस अविगत अव्यक्त निर्गुण ब्रह्मा की गति कहते ही नहीं बनती। तो यहाँ फिर गोपियाँ कह रही हैं कि तुम्हारे ईश का स्मरण हम कैसे करें, उसकी आराधना कैसे करें, किस मन से करें, क्योंकि एक मन हमारे पास जो था वह मन अब कहाँ पर लग गया है, तो श्री कृष्ण की भक्ति में, श्री कृष्ण के ध्यान में। हमारे पास तो अब 10-20 मन तो है नहीं, हमारे पास तो एक ही मन था और वह श्री कृष्ण के पास चला गया है। उद्धव को कह रही है। उद्धव कौन है? श्री कृष्ण के सखा है, और वे गोपियों के पास आए हैं और कह रहे हैं गोपियों को कि अब तुम्हारे श्री कृष्ण तुमसे मिलने नहीं आएंगे, क्योंकि वे कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं, और तुम कहाँ पर है? ब्रज में। अब तुम उनका ध्यान छोड़ दो और निर्गुण ब्रह्मा का गुणगान करो या उनका ध्यान करो। तो गोपियाँ कह रही हैं कि ये हमसे संभव है नहीं। वे आगे कह रही हैं, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस, आस लगी रहती तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस। इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, शिथिल शक्तिहीन, केशव का यहाँ पर अर्थ है श्री कृष्ण, देही देह अर्थात शरीर, कोटि बरिस, बरिस का अर्थ होता है वर्ष, कोटि करोड़। तो वे कह रही हैं श्री कृष्ण की गोपियां उद्धव को, गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव, अब भी हमें श्री कृष्ण के ब्रज लौट आने की आशा लगी रहती है। इंद्रिय शिथिल भई, भले ही हमारे ज्ञानेन्द्रिय शक्तिहीन हो गए हैं, लेकिन हमारे श्री कृष्ण आएंगे ऐसा हमको लगता है, ऐसी हमको आशा है। और इस आशा के साथ श्री कृष्ण हमारे पास लौट आएंगे, हमारे शरीर में श्वास आ जा रही है, अर्थात अब भी हमारे प्राण है। किसके कारण? श्री कृष्ण की आशा के कारण। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, भले ही हमारे ज्ञानेन्द्रिय, हमारे इंद्रिय शिथिल हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं हमारे श्री कृष्ण के बिना। जो देही बिनु शीस, हमारे पास भले ही शरीर है लेकिन उस शरीर में जान है ही नहीं। लेकिन ये आशा हमको लगी है कि आस लगी रहती, हमको ये आशा है, लगी रही है हमको ये आशा कि श्री कृष्ण हमको मिलने के लिए आएंगे, और हमारे शरीर में सांस आ जा रही है। आस लगी रहती तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस, और हमारे शरीर में ऐसे ही अनेक वर्षों तक श्वास आती जाती रहेगी, लेकिन हम अपने श्री कृष्ण की आराधना करने नहीं छोड़ेंगे, हम उनकी भक्ति करेंगे ही ऐसे। और इस आशा को अपने हृदय में पाले हुए हम करोड़ों वर्षों तक श्री कृष्ण का इंतजार करते हुए जीवित रह सकती हैं, और जब तक जीवित हैं तब तक हम श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। और अंत में वे कहती हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के। तुम किसके सखा हो? तुम तो हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सखा हो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सखल जोग के इस, जोग के इस, सकल माने संपूर्ण, सभी प्रकार की यौगिक क्रियाओं के जानकार हो तुम। बराबर है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सखल जोग के इस, सभी प्रकार की यौगिक क्रियाओं के जानकार हैं। तुम श्याम सुंदर के सखा हो, तुम सब कुछ जानते हो। सुर हमारे नंदनंदन बिनु, नंद बाबा नंद, और नंदन, नंद
नंदन माने नंदन, नंद के नंदन अर्थात नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। सूरदास कहते हैं कि हमारे नंद नंदन कौन है? श्री कृष्ण है, और उनके बिना हम किसी और जगदीश, जगदीश का अर्थ है ईश्वर, हम किसी दूसरे ईश्वर की आराधना करना ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे संभव है ही नहीं। हमारे एक ही नंद नंदन है, हमारे एक ही ईश्वर हैं, और वे हैं श्री कृष्ण। तुम तो सभी जानते हो, सब कुछ तुम जानते हो, तुम जानकार हो, तो हमको ये बातें मत कहो कि हमारे श्री कृष्ण को छोड़कर हम किसी दूसरे ईश्वर की आराधना करें। क्या कहते हैं गोपियां, क्या कहती हैं? तुम तो सखा श्याम सुंदर के सखल जोग के इस, तुम सखा हो श्री कृष्ण के, तुम सब कुछ जानते हो। और गोपियां कह रही हैं कि सूर हमारे, सूरदास कहते हैं कि हमारे नंद नंदन है कौन? श्री कृष्ण, और उनके बिना या उनको छोड़कर हम और नहीं जगदीश, हम किसी दूसरे जगदीश की, हम किसी दूसरे ईश्वर की आराधना करें, ये हमसे संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपनी विरह भावना भी गोपियां उद्धव के सामने प्रकट करती हैं, और साथ ही अपना समर्पण भाव, अपनी भक्ति भाव को भी वे अपने आराध्य के प्रति उनकी जो तन्मयता है वह भी प्रकट करती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो देखिए सूरदास के इन तीनों पदों में हम देखते हैं, चाहे वो विनय भक्ति का पद हो, चाहे वात्सल्य भक्ति का हो, या चाहे विरह भक्ति का हो, या विरह भावना का हो, इन तीनों पदों में श्री कृष्ण की अन्यन्य भक्ति, श्री कृष्ण के प्रति अन्यन्य भाव यहाँ पर हमको दिखाई देता है। पूरा समर्पण भाव श्री कृष्ण के प्रति यहाँ सूरदास के पदों में दिखाई देता है। सूरदास श्री कृष्ण भक्ति धारा के या कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका यह जो भाव है हमारे हृदय को छू जाता है। तो सूरदास हमारे हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति भाव को फिर से जगाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना और आप भी पूरी तन्मयता के साथ ये बात समझ गए होंगे, इसलिए आप लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।